हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज आप डिस्कस करेंगे उत्तराखंड आईआईटी एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में से जो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन से यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यूजिंग द गिवन डेटा फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे आपको सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है। इसमें देखो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं, बट आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद तो करनी नहीं है, उसके कुछ ट्रिक बता देते हैं। देखो इसमें एक होता है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप इसको ये जानोगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड सेकंड होता है आपका रिडक्शन। सेकंड होता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं हम एनोड, और जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम कैथोड। ठीक है। सपोज यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है जिंक ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, तो इस यहाँ पे क्या होगा इसका? इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सपोज यहाँ पे आपके पास कॉपर आयन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो इसने क्या किया? देखो कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और सीधे कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट वाला तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड सेकंड हो गया आपका रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ टर्म डिस्कस करते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? देखो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी जो भी इलेक्ट्रोड है उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेकंड होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? सेम उसका जस्ट अपोजिट, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूज, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड के रिड्यूज होने की कैपेसिटी यानी टेंडेंसी को बोलते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से निकालते हैं ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ से आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है इसको कैसे निकालते हैं आना चाहिए। देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आपको इसमें किसी भी जो आपको वहाँ पे रिएक्शन दी जाती है उसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना आना चाहिए। जिंक, सपोज यहाँ पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2 आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो सीधे कन्वर्ट हो गया आपका कॉपर सॉलिड में। ठीक। तो फर्स्ट हो गया आपका ऑक्सीडेशन, सेकंड हो गया आपका रिडक्शन। अब यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं हम एनोड, और जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम कैथोड। ठीक। अब आपको ई सेल दिया गया, ई सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो ई जिंक प्लस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसी का जस्ट रिडक्शन करें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिंक प्लस 2 आयन और जिंक। इसका मतलब क्या है? देखो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो जिंक 2 आयन में कन्वर्ट हो गया, और जिंक 2 आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ऊपर वाला हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और नीचे वाला रिडक्शन पोटेंशियल। बट जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू सेम होती है, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है? दोनों का अलग होता है। ठीक है। यहाँ पे साइन क्या होता है? दोनों का अलग होता है, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है फॉर सेम इलेक्ट्रोड के लिए। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको पूछा गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल तो समझ लिया, बट आपके पास यहाँ पे 2 टर्म और आगे न्यू। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? देखो हमेशा जो दूसरों के लिए वर्क करते हैं उसको बोलते हैं एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या होंगे? रिड्यूज होंगे। अगर खुद रिड्यूज होंगे तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। और सेम इसका जस्ट अपोजिट, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो
उसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरों को तो रिड्यूस करेंगे, खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। अगर खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद कर लो, यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, एक मिनट। यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यू दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बताना आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यानी सबसे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ये कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको देखना, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। यहाँ पे देखो +3 और यहाँ पे कितना है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -2 और इसका कितना होगा यहाँ पे 2x +14 इज इक्वल टू -2। तो 2x इज इक्वल टू -12, तो x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पे देखो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेज से +3 में जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिया गया इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। सेकंड भी यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे सब जो भी आपको वैल्यू दी गई है सब किस टर्म में, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दी गई है। आपको क्या बताना है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दी गई इन सबको अपोजिट कर लेना है। फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी थी आपकी 1.3, सेकंड के लिए आपकी 1.36, थर्ड के लिए आपकी 1.51 और फोर्थ के लिए आपकी -0.74। ये तो दी गई आपको सबको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। क्यों यहाँ पे क्या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। आपको यहाँ पे लिखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करोगे, इन सबको इनके जस्ट अपोजिट लिख लो। यहाँ पे 1.13 है तो ये हो गया आपका -1.13, ये कितना हो गया आपका -1.36, ये हो गया कितना -1.51 और ये कितना हो गया -0.74। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल पूछता है तो रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको इसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो इसमें किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसमें देखो इसमें इसकी वैल्यू यानी फोर्थ वाली की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। क्रोमियम +3 आयन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा है। एक मिनट, यहाँ पे देखो जो क्रोमियम है यानी इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाए। एक मिनट, ये वैल्यू हो जाए आपकी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगी तो इसकी वैल्यू सबसे क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। तो इसी का क्या होगा, सबसे ए क्या होगा आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ए क्या होगा आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बट यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन दिए गए, +3 भी है और CR भी है। आप दोनों को तो टिक करोगे नहीं, इसमें से कौन किसको करोगे। आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कि ई नोट सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि जो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, यहाँ पे बट आपको निकालना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इसको कैसे लिखोगे, CR और CR3। तो इस ये हो गया आपका राइट आंसर, यानी क्रोमियम क्या हो गया आपका राइट आंसर। तो क्रोमियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर से यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। रिड्यूसिंग पावर, फिर से यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर है, तो रिड्यूसिंग पावर तो क्वेश्चन किसका आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको यहाँ पे पूछ रहा है
रिड्यूसिंग पावर, या कहीं पे आपको रिड्यूसिंग पावर भी पूछेगा, कहीं पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछता है, दोनों को हम सेम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसके टर्म में दिया गया आपको, यहाँ पे आपको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं आपको, गेन हो रहे हैं, तो किसके टर्म में दिया गया आपको, ई नॉट सेल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, सभी की वैल्यू यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दी गई है। आपको किसके टर्म में निकालना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आप क्या करोगे, इसको जस्ट अपोजिट कर दोगे, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल सबकी, यहाँ पे देखो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप इसको किसके अकॉर्डिंग करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखोगे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसके लिए क्या करोगे, इसकी वैल्यू को जो इसके मैग्नीट्यूड को क्या करोगे, चेंज कर दोगे, ये प्लस ये माइनस है तो हो गया आपका प्लस 2.93, और इसका कितना हो गया माइनस 0.80 वोल्ट, और इसका कितना हो गया माइनस 0.79 वोल्ट, इसका कितना हो गया प्लस 2.73 वोल्ट, इसका कितना हो गया प्लस 0.74 वोल्ट। अब आपको यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको क्या करना है, इसमें जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले लगाना है। किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीधे इनको ऐसे नहीं लिखना है, जैसे के पॉजिटिव के, जैसे अभी मैंने लास्ट में बताया था। तो आपको यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखोगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल था आपने इसने लिखा कि के पॉजिटिव अपॉन के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के, तो इसका कैसे लिखोगे आप, इसका लिखोगे आप के इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको के अकॉर्डिंग जो आपका के है, ए जी है, एच जी है, एम जी है, सी आर है, इसके अकॉर्डिंग निकालना है। क्यों, ये क्या करें, ये मेटल है, मेटल क्या करें, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 2.93 की, 2.93 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 2.37 की, 2.37 की, उसके बाद 0.74 वोल्ट की, उसके बाद किसकी है, उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे 0.79 वैल्यू, उसके बाद लास्ट में आपकी 0.80 वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर लोगे। तो सबसे पहले में कौन क्या आ गया आपका, पोटेशियम लास्ट में, और उसके बाद मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम, एंड फिर आ गया आपका ये मरकरी Hg, और लास्ट में आ गया आपका सिल्वर। ये हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए होंगे, ये पॉजिटिव वाला भी दिया होगा और ये इलेक्ट्रोड वाला नॉर्मल वाला भी दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो आई होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ ई नॉट सेल इज माइनस 0.04 वोल्ट एंड ई नॉट सेल Fe+3 इलेक्ट्रोड Fe2, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई। आपको यहाँ पे निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ई नॉट सेल अभी बताया था मैंने, इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब आपको यहाँ पे एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका Fe2 आयन, क्या हो गया यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड एनोड क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो फर्स्ट वाला तो हो गया आपका एनोड, सेकंड वाला हो गया आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका कैथोड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैथोड। तो यहाँ पे Fe है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो किस में कन्वर्ट हो गया वो Fe2 आयन में, और यहाँ पे Fe3 आयन है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज किया तो किस में कन्वर्ट हो गया Fe2 आयन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो फर्स्ट वाला हो गया आपका एनोड, सेकंड वाला हो गया आपका कैथोड, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पे आपको दोनों टर्म को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लेना है। रिडक्शन पोटेंशियल यानी यहाँ पे देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको दोनों टर्म रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दी गई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दी गई है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या हो गया यहाँ पे नीचे वाला, यानी Fe3 आयन Fe+3 से Fe+2, तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू दी यहाँ पे आपकी 0.771 वोल्ट माइनस, उसके बाद फिर कितना देगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एनोड। तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया यहाँ पे माइनस 0.0441। तो यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो इसकी वैल्यू कितना देगी 7.71, 0.77 अपॉन प्लस 441, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 2, ये हो गया आपका 4 + 1 11, हो गया 11 + 12, तो 1.22। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है,
द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द एपी थ्रू एपी प्लस 2 इंटू एपी। तो आपको इस टाइप को समझना पड़े, स्टेम में दिया गया और या स्टेम में दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वहाँ पे होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वहाँ पे होता है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फिर से इन और सेल निकालना है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन को समझो, रिएक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज गेन हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका कैथोड, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, उसको बोलते हैं हम कैथोड। सेकंड है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, कैथोड। इसको क्या बोलेंगे हम, एनोड, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी गेन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है आपका, एनोड पे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, इसको फिर से वही फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे आपको दोनों टर्म में किस में दिए गए हैं, Fe2n से दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिए गए। आपको यहाँ पे फाइनल आंसर इसके अकॉर्डिंग देना है। तो Fe2n से Fe, तो ये हो गया आपका कैथोड यानी रिडक्शन, और Sn से यानी 10 से इसमें जा रहा है Sn2 प्लस में, तो ये हो गया आपका एनोड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे आपको कैथोड की वैल्यू दी है आपको -0.44, माइनस फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी -0.14। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका -0.44 प्लस 0.14। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, -0.30 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को इस टाइप से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, एक तो दिया गया आपको ई सेल, एक दिया गया आपको डेल्टा यानी गिब्स फ्री एनर्जी। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करते हैं, यानी उसके मास पे डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो नंबर ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करती, यानी उस पर उसके मास पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती, वो हो गया आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, -NF ई नॉट सेल। सपोज यहाँ पे आपने एन की वैल्यू, एक मिनट, ZN से आपके यहाँ पे जा रहा है +2, और सपोज यहाँ पे आपके पास है 2ZN, उसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 2ZN4 + 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 2 आ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और यहाँ पे एन की वैल्यू 4 आ रही है, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो यहाँ पे देखो जो डेल्टा जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के, यानी यहाँ पे यहाँ पे किसकी, इसके नंबर पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसके नंबर पे डिपेंड करेगा तो ये हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे देखो ई सेल है, ई सेल और ये दोनों क्या, दोनों के एक दूसरे के सामने हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ई सेल पे कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ता। तो ई सेल कैसा हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन सा ऑप्शन में है, डेल्टा जी, ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है और ई सेल है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल है, उसमें आपको यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। यानी जो डेल्टा जी होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी नेगेटिव, और जो ई सेल है उसकी वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव। अगर कोई रिएक्शन फिजिबल हो रही है, यानी रिएक्शन पॉसिबल होने की वहाँ पे कंडीशन है, तो उसके लिए जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और जो ई सेल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। तो अगर आप यहाँ पे ई नॉट सेल को भी माइनस कर दोगे, ये तो माइनस है, माइनस है, अगर ई नॉट सेल को भी माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस यानी रिएक्शन वन डायरेक्शन में होगी, जो कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, ठीक। और अगर ई सेल यहाँ पे नेगेटिव है, अगर ई सेल यहाँ पे पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस हो गया आपका माइनस। तो इससे क्या होगा, आपका रिएक्शन जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली फिजिबल हो जाता है, ठीक। तो आई होप यू लाइक दिस ऑल दिस कॉन्सेप्ट। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।